आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सैलरी पेमेंट की एंट्रीज करना। हमारी शॉप पे या हमारी फर्म में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, हम उनकी सैलरी पेमेंट करने की एंट्रीज टैली सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा अकाउंट्स इन्फो में। जिन जिन लेजर्स की हमें जरूरत है, एक बार वो लेजर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, यहाँ पे हम लेजर ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लेजर हम बना लेते हैं सैलरी। इसके आगे हम सैलरी पे भी लिख सकते हैं और हम केवल सैलरी नाम से भी बना सकते हैं। तो सैलरी नाम से हम बना लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। उसके बाद एंटर करके हम इस लेजर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगला लेजर हमें बनाना है एम्प्लॉइज का। जो भी एम्प्लॉइज हमारे यहाँ वर्क करते हैं, जिन भी एम्प्लॉइज को हम सैलरी देंगे, उनके नाम से हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं रोहित नाम से। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप में ये हमारा आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें जब भी दूसरों को पैसा देना होता है तो वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती है। तो एम्प्लॉइज को हमें पैसा देना है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। तो हम यहाँ से करंट लाइबिलिटीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगला लेजर हम बनाते हैं विवेक नाम से। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर इसको भी हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज में और एंटर करके इस लेजर को भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद एक लास्ट लेजर और हम यहाँ पे बना लेते हैं मयंक। इसको भी हम अंडर करंट लाइबिलिटीज ले लेते हैं और एंटर करके इस लेजर को भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें सैलरी की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है। अब सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है हमें जनरल वाउचर में। सबसे पहले हम सैलरी पे नहीं कर रहे हैं। अभी जिन भी एम्प्लॉइज की जो सैलरी बन रही है, एक बार हम उनकी एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम उन्हें पेमेंट करने की एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले सैलरी अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। टोटल सैलरी हम कितनी देने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। हम टोटल 50,000 रुपए सैलरी देने वाले हैं तीनों एम्प्लॉइज को। तो हम यहाँ पे 50,000 डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें करने हैं CR। एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम सैलरी देने वाले हैं मयंक को हम सैलरी कितनी देने वाले हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो मयंक को हम सैलरी देने वाले हैं 20,000 रुपए। तो यहाँ पे हम 20,000 टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अगेन हमें यहाँ पे CR लेना है और एंटर की प्रेस करते हैं। दूसरा एम्प्लॉय हमें यहाँ पे लेना है रोहित। अब रोहित को हम सैलरी देने वाले हैं 15,000। तो यहाँ पे हम 15,000 टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पे CR लेके थर्ड एम्प्लॉय हमारा है विवेक, तो इसको हम सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे 15,000 जो रिमेनिंग अमाउंट था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये टोटल जो सैलरी तीनों एम्प्लॉइज की थी वो यहाँ पे हमने डाल दी। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी की ये सैलरी हम बना रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जो भी सैलरी होगी उसकी जनरल एंट्री हम करेंगे 1 मई को। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेट 1 अप्रैल शो हो रही है। तो यहाँ पे हम F2 की प्रेस करके यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं 1/5/2024। एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डेट चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके नरेशन टाइप कर देते हैं सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 30 अप्रैल 2024। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अभी ये हमारी सैलरी पेबल हो चुकी है, मतलब अभी हमने सैलरी पे नहीं की है, जस्ट हमने एम्प्लॉइज के अकाउंट में उन सैलरी को चढ़ाया है। तो इसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं? उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों एम्प्लॉइज थे उनके नाम हमें यहाँ पे शो कर देगा और उनको हमें कितनी सैलरी पे करनी वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट एसेट्स में जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बता रहा है कि अभी हमारे पास बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो इसी अमाउंट से हम उनको सैलरी देने वाले हैं। तो जब हम उनको 50,000 का पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बैंक में 50,000 रुपए बचेंगे और इधर हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज हमारी सारी यहाँ से खत्म हो जाएगी, सारी यहाँ से हट जाएगी। तो वापस हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें सैलरी पेमेंट की एंट्री करनी, तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर पे क्लिक करते हैं या F5 की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम सैलरी कब पे कर रहे हैं। 1 मई को हमने उनके अकाउंट में सैलरी चढ़ाई थी। अब हम 2 मई को उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम F2 की प्रेस करके यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं 2/5/2024। एंटर की प्रेस करते हैं।
यहाँ पे हम कैश या बैंक किस माध्यम से हम उनको सैलरी पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आईसीआईसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करके जिन भी एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मयंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। मयंक की सैलरी कितनी बन रही वो हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम 20,000 रुपए मयंक को पे कर देते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। और भी एम्प्लॉइज हम इसी एंट्री में सेलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम रोहित को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमें 15,000 रुपए सैलरी पे करनी है। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम वापस यहाँ से विवेक को सेलेक्ट कर लेते हैं। विवेक की सैलरी हमें 15,000 रुपए पे करनी है, तो 15,000 रुपए डाल के हम एंटर की प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मयंक, रोहित और विवेक सबका करंट बैलेंस यहाँ पे 0 हो चुका है। जो कि इनकी सैलरी बन रही थी वो सब यहाँ पे 0 हो चुका है। और हमारे पास जो बैंक बैलेंस था 1 लाख रुपए, उसकी जगह यहाँ पे 50,000 रुपए हो चुका है। तो इस एंट्री को हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक की डिटेल या ट्रांजेक्शन की जो भी डिटेल यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। नरेशन में हम नरेशन डालना चाहते हैं तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज टाइप करके एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाके एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि जो हमने सैलरी पे की है वो वहां से हट चुकी है या। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। हमारी जो करंट लाइबिलिटीज 50,000 रुपए आ रही थी वो यहाँ से हट चुकी है, वो तीनों नाम यहाँ से हट चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे करंट एसेट्स में आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बैंक बैलेंस यहाँ पे 50,000 रुपए शो कर रहा है, जो कि पहले 1 लाख रुपए था। तो इस तरीके से हम सैलरी पेमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लेके आते रहें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।